Good morning, students. My name is Suhas Vora, Assistant Professor of Electrical Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So, PSOC में हमने second chapters Power System Securities already start कर दिया है. So, in the last lecture we can see the introductions of the system state and classifications. So, power system security is the nothing but the procedure that keep the system operating when the power system equipment is fail. पावर सिस्टम सिक्योरिटी की हमको कब ज़रूरत होती है कि जब हैवी लाइंस में अगर कोई सिस्टम फेल हो जाती है ड्यू टू सम रीजंस, तो इसको उसकी वजह से दूसरी इक्विपमेंट्स जो है उसके साथ अटैच है उसको प्रॉब्लम ना हो, उसकी वजह से हमको पावर सिस्टम सिक्योरिटी करनी पड़ती है. So we need to protect it from the blackout or any internal or external damage. So the operations of the power system is set up to be normal only when the flow of power and the bus voltage are within the limit, even though there is the change in the load or the generation side. So at the very important aspect of the power system security is ability to withstand the effect of contingency, which is actually and the output of the either generator, bus bar, transmission line, transformer etc. पावर सिस्टम सिक्योरिटी की वजह से ही हमको पता है, हमने सिस्टम देखी है कि ट्रांसफॉर्मर्स है या जो भी स्टेशंस होते हैं उसके पहले और पीछे दोनों जगह पे हम आइसोलेटर स्विच रखते हैं. इट मीन्स वन टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर्स कि जब फॉल्ट कंडीशंस होती है तब दूसरे पार्ट को डैमेज ना हो, दूसरे इक्विपमेंट को डैमेज ना हो, तो वो पूरा पोर्शंस हम बीच में से रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि बैक करंट की जनरेशंस की भी इश्यूज ना रहे और आगे जो कनेक्टेड है इक्विपमेंट उसको भी डैमेज ना हो. So the power system security may be classified in the three different parts. So the ability of the three system network to withstand or contingency and remaining in its secure state or operations within the expectable limits. So these are the basic, we can say that the definitions. हम ये जो पूरी सिस्टम्स है उसमें सभी जो आप टावर्स देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि ये सिस्टम कनेक्टेड है तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे हम क्या करेंगे, ये इस सिस्टम में और इस सिस्टम में दोनों जगह हम सर्किट ब्रेकर रखते हैं कि जिसकी वजह से अगर यहाँ पे फॉल्ट हो या यहाँ पे फॉल्ट हो तो हम ये पूरा पोर्शंस रिमूव कर सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से सप्लाई हम बाइफरकेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ना यहाँ पे कोई डैमेज हो सके या सब स्टेशंस में डैमेज हो सके. सो दीज आर दी power system security systems. So the functions of the power system security has the two functions that are taken care of the under power system security. The first one is the security controls and security assessment. The security control is make sure all the parameters are within their limits. जो पैरामीटर्स है हमारे जैसा कि वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो विथ इन लिमिट में रहे वो ध्यान रखेगा. और दूसरा है असेसमेंट. सो असेसमेंट वी नो दैट द वर्ड असेसमेंट मीन्स द कंटिन्यूसली चेक द ऑल द पैरामीटर्स टू डिटेक्ट द चेंज इन द पैरामीटर्स एंड आइडेंटिफाई इन विच स्टेट द सिस्टम इज़ ऑपरेटिंग. जैसे कि यहाँ पे दो लिमिट हमने सेट कर दी, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट. अगर सिस्टम लोअर लिमिट से नीचे जा रही है तो सिस्टम हमको इंडिकेशंस देगा, और अगर सिस्टम ओवर जा रही है तो हमको ओवर सिस्टम देगा. तो दिस वन इज कॉल्ड द सिस्टम असेसमेंट. सो द लेवल ऑफ द पावर सिस्टम सिक्योरिटी आर क्लासिफाइड इनटू द 5 स्टेज: नॉर्मल स्टेज, अलर्ट स्टेज, इमरजेंसी स्टेट, एक्सट्रीम इमरजेंसी एंड द रोटेटिव. सो नॉर्मल स्टेट यानी कि हमारा जो भी सिस्टम है वो कंटिन्यूसली स्मूथली रन करे उसको बोलते हैं नॉर्मल सिस्टम. सो द यूजुअली द ऑपरेशंस ऑफ द पावर सिस्टम इन द नॉर्मल स्टेट
where the voltage and the frequency of the system are within the range and no overloaded conditions are occurs. Then alert system यानी कि हमारी सिस्टम में डिस्टर्बेंस होना जस्ट स्टार्ट हुआ रहा है. सो the system is transferred into the next state, that is the emergency state, if any sort of the disturbances. इमरजेंसी यानी कि हमारी जो मैक्सिमम लिमिट है उससे ज़्यादा हो रही है, यानी कि ओवर हो रही है. Then the control actions which taken place during the emergency state includes the generation, stripping, generation, rub back or etc. We can use the different systems. एंड एक्सट्रीम इमरजेंसी यानी कि दो टाइप की इमरजेंसी होती है. एक इमरजेंसी यानी कि अब उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ब्लास्ट हो सकता है. और एक्सट्रीम इमरजेंसी यानी कि अब उसको कंट्रोल करना नामुमकिन है. सो द सिस्टम गोज बैक टू द फर्दर स्टेट व्हेन द एक्सट्रीम इमरजेंसी कम इनटू द एक्शंस दैट इज अकर्स ऑफ द एक्सट्रीम डिस्टर्बेंसेस. तो उस सिस्टम को हमको बंद ही करना पड़ता है. सो दिस हैव द एक्सट्रीम इमरजेंसीज एंड रिस्टोरेटिव इमरजेंसीज. बंद करने के बाद जो फॉल्ट है उसको रिमूव करके वापस से नॉर्मल सिस्टम को रन करना. तो दीज आर द 5 डिफरेंस लेवल्स और क्लासिफाइड इनटू द पावर सिस्टम सिक्योरिटीज. नाउ सिस्टम स्टेट classification. So in the 1968 the Delhi Corp was the first one to introduce the classifications of the state of the power system security. So they have the classified into preventive state, restorative state and emergency state. So preventive state is, this state is basically highlights the secure operations of the systems and it states that the system is working under its parameters limits and is also capable of withstanding the contingencies that will be occurs. So the operations on the analysis, the situation should take the preventive, massive or advanced. Then after the emergency state, this state is indicate that the system constraint has been violated. It means just the disturbances will be occurs. And the restorative state, in this state power the transformer does not take in the some parts due to the outages. So these are the system classifications. Then after the system state classifications we can see that the हमने जो 5 सिस्टम देखी वो किस तरह से स्टार्ट हो गई. Then after the security analysis, so main aim of the security analysis are the calculations of the probability of the contingency time, then determinations of the impact on the power systems, locating the proper control actions for the lowering, and the main aspect of the security analysis are the system monitoring, then contingency analysis, assessment and control area. So system analysis, the first level is security monitoring, then security assessment, security improvement, then emergency controls and the restorative controls. So these are the security analysis block diagram representations. And the system security analysis have the types of the commonly used. So voltage security, overload securities, angle and the frequencies, and they have the sub part. So in the last lectures we can see these. Now today's lecture is the system monitoring and the contingency analysis. So the system monitoring or power system analysis, the power system security analysis can be broken down into the 2 major functions that are carried out in the operations of the control centers is the security assessment, security controls. So the former, given the security levels, we can see that the system is operating state
and this is determine the appropriate security constraint, scheduling the requirement to optimally attain the large security levels. So the power system security analysis assessment is the process by which any such violations are detected. So what is the system monitoring? So system assessment involves the two functions. The first one is system monitoring and contingency analysis. Now system monitoring, so it involves the understanding of the system state. So here they measure the device are installed in the system which gives the current operating state, यानी कि प्रेजेंट में कौन सा स्टेट ऑपरेट है वो हमको मेंशंस करेगा, एंड इट प्रोवाइड्स द ऑपरेशंस of the power system with the related up to data informations on the conditions of the system. Present conditions क्या है वो दिखेगा. Then the effect operations of the system is required that criteria quantities are measured and the value of the measurement are transmitted to the central locations. So such a system of the measurement and the data transmissions is called the temporary systems. So the state to measure the related to the power injected and the power flow, voltage, current, and another is to control center to measure to detect the system monitoring, and this state is estimate process of the data and calculate the best estimations of the power system. So automatic control are used to handle the operations of the circuit breaker, and this one is measure and control of the power system operations, which one is called the supervisory control, and which one is achieved by the SCADA systems. So contingency analysis. So after know the current state of the power system, and the next step is the contingency analysis. So the result of this type of analysis allow the system to operate the definitively, and the main parts is, and many of the problems that are occurs on the power system can cause the serious trouble, which is often the case with the cascading failures. In these analyses we can certain program are used the model possible system trouble before they have to rise, and this one is the model of the power system use the sudden outage event and the alarm of the operations about the overloaded and the limit of the voltage, out of the limit of the voltage. So contingencies analysis, the next task is contingency analysis, and the result of the contingency analysis allowed the system to be operate definitively. So the major component is contingency definitions, contingency selections, and contingency evolutions. So contingency definitions is a list of the program contingencies is prepared depending on the associate with it. So involve the preparing the list of the problem contingencies. Then contingency selections process is consist of the selecting the set of the most probable contingencies in the prefer, and they need to be evaluated in the term of the potentials risk to the systems. So usually the fast power flow solutions technique such as the DC power flow are used to quick evaluate the risk associated with the each contingencies. So final stage is to select the contingencies are ranked in order of their security till the no violence of the operations limit is observed. Now the assessment and the control actions. So after the analysis of the contingency, preventive and the corrections step are need to taken have the safe and the secure operation systems. So the main corrective actions is
switching of the wire compensations, transformer tap changing, and use of the phase shifters. So these action take should the automatic so that the contingency effect can be reduced and preventive the short durations. So preventive system and correction actions are need to maintain the secure operations of the system or to bring it to the secure operation state. यानी कि हम जो पावर सिस्टम सिक्योरिटी में जो असेसमेंट करके कंट्रोल एक्शंस करना चाहते हैं वो किस तरह से होगा, किस तरह से दो चीज़ इम्पोर्टेंस है. एक तो सिस्टम ब्रिंग इज़ द सिक्योर ऑपरेशन स्टेट, ऑपरेशंस भी सेफ होना चाहिए और उसका स्टेट जो सिचुएशन है वो भी स्टेबल होनी चाहिए. सो द करेक्टिव एक्शन सच एज द स्विचिंग ऑफ द वार कंपनसेशन डिवाइस, यानी कि फैक्ट डिवाइस हम आगे आएगा. सो चेंजिंग द ट्रांसफॉर्मर टैप्स एंड द फेज शिफ्ट एक्सेट्रा आर मेनली ऑटोमेटिक इन द नेचर एंड इन्वॉल्व इन द शॉर्ट ड्यूरेशंस. यानी कि सिस्टम को कंटिन्यूसली असेसमेंट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए हम डिफरेंट स्विचिंग ऑफ द वार कंपनसेशन रख सकते हैं, जिसकी वजह से जो चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर है, फेज शिफ्टर है, उसकी वजह से हमारा जो शॉर्ट ड्यूरेशन फॉल्ट है वो रिमूव हो सके. सो प्रिवेंटिव एक्शन सच एज द जनरेशन रीशेड्यूलिंग इन्वॉल्व द लॉन्गर टाइम स्केल एंड दिस सिक्योरिटी कंटेन्स optimal power flow is and the example of the reducing the generations in the system in order to ensure the secure operations. So here we can see that the flow diagram of the general algorithm of the contingency analysis. The first is when we start the analysis, then after we get the required the informations of the system for the state estimate, यानी कि जो प्रेजेंट स्टेट है सब उसकी कंडीशंस क्या है. देन आफ्टर द सॉर्ट आउट एंड द प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ द कंटीजेंसी इन्वॉल्व, यानी कि हमको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि जो चेंजेस हो रहे हैं, जो सिस्टम में कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं उसके लिस्ट होना चाहिए. तो मेनली वी हैव द टू मेन पैरामीटर्स, कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर विल बी इफेक्टेड इन अवर सिस्टम. सो नाउ हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि C इक्वल टू कैपेसिटर वैल्यू C इक्वल टू इज़ 1. सो C इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ सिलेक्टेड कंटीजेंसीज फॉर द एनालिसिस, यानी कि जो हमने जो हमारा जो आगे हमने देखा जो लिस्ट है उसमें से एक जो फर्स्ट कंटीजेंसी है वो हमने कंसिडर की है, जैसे कि करंट में वेरिएशंस जो आ रहा है वो. Then after the L equal to 1, L is the nothing but the number of transmissions line, जो नंबर ऑफ लाइन्स है उसको हम कंटिन्यूसली एनालिसिस करेंगे फर्स्ट लाइन को. एंड टू कंपेयर द न्यू लाइन्स फ्लो फॉर द जनरेशंस ऑफ द लाइन आउटेजेस, जो लाइन्स है जो न्यू लाइन्स है उसका जनरेशंस आउटपुट लाइन कंपेयर करते हैं हमारी मेन जो सिस्टम है उसके साथ. एंड देन चेक द कंडीशन, जो नई लाइन है तो जो फ्रीक्वेंसी है वो विथ इन लिमिट है कि मोर देन है. अगर विथ इन लिमिट है देन I इक्वल टू 1, फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई है. अगर नहीं है सो द राइज द वार्निंग हमको इन्फॉर्म करेगा, जैसे कि हमने आगे देखा कि अलर्ट करेगा. एंड देन आफ्टर गो फॉर द L इक्वल टू 1. अगर नहीं है तो L इक्वल टू 1. अब क्या होगा, अगर है अगर सिस्टम कंटिन्यूसली है कि I इक्वल टू कैपिटल A लाइन है वो कंप्लीट है, देन आफ्टर दी जो नंबर ऑफ सिलेक्शंस कंटीजेंसी हमने जो चेंजेस रखे हैं वो कंप्लीट है, देन C इक्वल टू C. अगर लाइन में फॉल्ट है, लाइन में फॉल्ट नहीं है देन ओके. सो I इक्वल टू L, हमारा जो L यानी कि नंबर ऑफ ट्रांसमिशंस लाइन है वो लाइन और उसका जो पैरामीटर्स है वो सेम है देन ओके. अगर नहीं है देन आफ्टर है, अगर नो देन आफ्टर वी कैन
go for the L equal to 1 and again we check the follow step. In similar way, अगर the selected contingencies analysis वो अप्लाई हो रही है तो देन ओके, अगर नहीं हो रही है तो C इक्वल टू 1 एंड अगेन वी कैन चेक इट. अगर है दोनों, जैसे कि I इक्वल टू एल बी है और C इक्वल टू सी, यानी कि नंबर ऑफ ट्रांसमिशंस लाइन में हमने जो कंटीजेंसी कंसिडर की है वो दोनों सेम है, देन प्रोग्राम विल बी एंड. अगर नहीं है तो कंटिन्यूसली चेक होता रहेगा कि दूसरी कंटीजेंसी हमारे पास जो लिस्ट है, जैसे कि यहाँ पे सेकंड स्टेप ने हमने यहाँ पे किया है कि जो जितने भी पैरामीटर लिस्ट है वो कंटिन्यूसली एसेस करेगा जब तक सेटिस्फैक्शन आंसर नहीं मिलेगा तब तक. सो दीज आर द जनरल एल्गोरिथम फॉर द कंटीजेंसी एनालिसिस. So here L is the number of transmissions line and the C is equal to the number of selected contingencies for the analysis. So today we can see that the system monitoring system, assessment system and general algorithm systems. If any query regarding this topic, you can contact me. If any questions regarding this topic, you can mail me. My mail ID and the contact number is in your screen. Thank you.